मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20:33/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध एवं बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध तथा बृहस्पति के मेल से जातक विद्वान व न्यायाधीश भी हो सकते हैं। सत्य के प्रकाश में जीवन जीने वाले ये जातक अपने स्तर से नव युग का निर्माण करने वाले होते हैं। वास्तविकता को सामने जनमानस के मध्य निर्भय होकर प्रस्तुत करने वाले, शांति भवन निर्माण करने की क्षमता से युक्त तथा धर्मनिष्ठता पूर्वक किसी भी कार्य को करने वाले होते हैं। ये गणित और विज्ञान के ज्ञाता होते हैं। यदि कुंडली में लग्नेश चंद्र हों, भाग्येश बृहस्पति हों और लाभ के अधिपति शुक्र हों तो चतुर्थ भाव में एक साथ बुध तथा बृहस्पति अशुभ फल जातक को प्रदान किसी भी रूप में नहीं करते हैं। कुंडली के मातृ सुख व सुहृद भाव में अर्थात कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र हों और लाभेश भी तो जातक न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। उनकी एक एक बातें चमत्कारिक होती हैं। उनकी प्रतिभा को जगत के जनमानस भली प्रकार से समझते हैं। ये जातक अपने कर्मानुसार कार्य करने में ज्यादा पसंद करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के तो जन्म से ही होते हैं, यानी जन्मजात दैविक शक्तियां इन पर प्रभावशाली रहती हैं। इनके बताए मार्ग पर लोग चलते हैं। असाधारण कार्य करने में विशेष अभिरुचि रखते हैं। धर्म कार्यों में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वाले ये जातक अपनी माता को देवी स्वरूपा जीवनों पर्यंत समझते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक अधिक सोच विचार करने वाले नहीं होते हैं। कार्य करने की क्षमता इनमें अंत अवस्था तक रहा करती है। ये अपने विचारों पर चलकर अच्छे अच्छे कार्य करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति इनको आत्म सम्मान मान सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं। घर परिवार में भी इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं रहती है। मानवीय गुणों से युक्त ये रहा करते हैं और इन्हीं की भांति इनकी संतान सभी भी अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। ये लोग भी मानवीय गुणों से युक्त रहने वाले होते हैं। तेज मस्तिष्क का पुत्र इनको अवश्य होता है और वह धनोपार्जन करने में अग्रसर रहा करता है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपने कर्म के प्रति सजग रहा करते हैं। इन्हीं की भांति इनके साथ में रहने वाले व्यक्ति होते हैं और एक एक कार्य करके जीवन में बहुत कार्य ये जातक करने वाले होते हैं और सहजता पूर्वक किसी भी कार्य को करना इनकी स्वाभाविक आदत होती है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा इन्हें नहीं रहती है। आत्म प्रशंसा सुनने की आदत नहीं रहती है। मान सम्मान इनको इनके कार्यों के द्वारा प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रहों तथा लग्नेश
चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक परिश्रम करना, लगन पूर्वक परिवार लोग को सेवा शुश्रूषा करना इनकी स्वाभाविक आदत होती है। पति पत्नी का सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। जीवन के हर भाग में ये सोच समझकर पारिवारिक क्षेत्र में चलने वाले होते हैं और जीवन की आदि अवस्था के उपरांत इनके विचारों में अत्यधिक बदलाव आना भी लाजमी है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में मानसिक रूप से शांत और आर्थिक रूप से सजगता पूर्वक धनोपार्जन करने की आदत अंत अवस्था तक रहा करती है। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा द्वादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जीवनोपर्यंत जातक अपनी इच्छा के अनुरूप चलने वाले होते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करने वाले होते हैं और उच्च विचारों से युक्त रहना भी स्वाभाविक बात होती है। व्यय करने की आदत जातक को नहीं होना और अपव्यय किसी भी रूप में किसी भी काल में करने वाले नहीं होते हैं। इन्हें मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता जीवन के हर भाग में रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के घर के स्वामी बृहस्पति हूँ और धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हूँ तो चतुर्थ भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मानसिक रूप से तनाव तो रहता है, लेकिन अपने विचारों पर चलकर समाज व देश का कल्याण करने की क्षमता इनमें रहती है और ये आत्मज्ञान से सुसज्जित रहने वाले होते हैं। मानवीय गुणों से युक्त रहना और शास्त्रीय बातों को मन में रखना और प्रयोग करना इनकी आदत होती है। लाभकारी कार्य करते हैं, धन संपदाओं के स्वामी अवश्य होते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप परिवार जनों की सेवा करने वाले होते हैं, सबको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अपने परिवार के समान समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को देखने वाले होते हैं और यदि नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों कुंडली में, तो चतुर्थ भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से किसी भी प्रकार की परेशानी जातक को न उठानी पड़े, मानसिक कष्ट नहीं हो, शारीरिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़े और आर्थिक तंगी किसी भी रूप में परिवारजनों के मध्य में नहीं हो, इसके लिए अवश्य ही बृहस्पति की कथा बृहस्पतिवार को अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 माला कम से कम और अधिक से अधिक 5 माला प्रत्येक दिन जाप करने से आत्मिक शांति मिलेगी। सुख आपको सांसारिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के सुख मिलना भी स्वाभाविक बात होगी। परिवार जनों में एकता बनी हुई रहेगी और धन संपदाओं का अभाव किसी भी रूप में परिवारजनों को भी नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। अंत में आप लोगों को अपनी सभी रचनाओं को अपने अपने घरों में मंगवाकर इसका अध्ययन करें। हमारे ये महादेव देवादिदेव महादेव से कामना रहती है कि आप लोग हमारी रचनाओं का अध्ययन करते रहें और जो हम प्रकाशनीय कार्य यहाँ करते हैं, हम हिंदी का पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित यहाँ से करते हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक आकर यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। अपनी रचनाओं को सही मूल्य पर यहाँ से पुस्तक भी प्रदान किया जाता है। आप लोग हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। देवादिदेव महादेव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा आप लोगों पर बरसती हुई रहे। आप लोग प्रेम पूर्वक स्वस्थ अवस्था में रहकर हमारी रचनाओं का अध्ययन करते रहें और जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े हुए रहें और जो भी आप लोगों को प्रश्न करना हो हमसे प्रेम पूर्वक कर सकते हैं और उसका समाधान हम करने के लिए बैठे ही रहते हैं।
और आप लोग सदैव प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवारजनों के साथ में रहें, खुशी पूर्वक खुशहाल रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सर एक साथ इतना ज़्यादा इनपुट आ गया, अभी चार्जर वाला आ गया था।